गर्गाचार्य जी आए, गर्गाचार्य जी आए। मैया यशोदा बोली बाबा मेरे लाला को नामकरण कर दो। हाँ मैया कर दूंगो, पर या को नाम में एकांत में करूंगो, गौशाला में। कंस को पता चल जाएगा कि मैंने या को नामकरण कियो, तो या कंस को पता लग जाएगा कि देवकी को आठवों गर्भ याई छोरा है, तो आप पर और आपके छोरा पे संकट के पहाड़ टूट पड़ेंगे। तो मैं या को नामकरण संस्कार एकांत में करूं। चल बाबा गौशाला में गाय के गोबर से लीपा और गर्गाचार्य जी नामकरण कर रहे हैं। लेकिन उसके पहले मैया बोली बाबा कुछ प्रसाद पालो। तो गर्गाचार्य जी बोले कच्चा राशन दे दो, हम बना के पालेंगे। तो दूध, मिश्री, खीर, घी, आटा सब दिया गर्गाचार्य जी को। मैया देखो, गर्गाचार्य जी की बात कर रहा हूं मैं, उनकी जिन्होंने भगवान कृष्ण का नामकरण संस्कार किया है। बड़े पंडित हैं, बड़े ज्ञानी हैं, उनके जितना ज्ञानी कौन होगा? गर्गाचार्य जी। अब उन्होंने भोजन बनाया, और भोजन बनाया, खीर बन गई, पूड़ी बन गई, साग बन गई, और पत्तल पे रखा, और अपने भगवान जी निकाले शालिग्राम जी, और भोग लगा। हे प्रभु आओ भोग लगाओ मेरे भगवन, आओ भोग लगाओ मेरे, आओ प्रभु भोग लगाओ, आओ। आंख बंद की गर्गाचार्य जी ने, भोग लगा रहे, भोग आओ आओ, हे प्रभु भोग लगाओ। ओम हरि ओम ओम नाभ्यासी दंतरिक्ष गं शीर्षनाद्यो, आओ प्रभु। और जैसे ही भोग लगाने का आह्वान किया, भगवान कन्हैया खिड़की से आ गए। यशोदा को लाला कन्हैया खिड़की खोले, घुस गए। अब बाबा को पत्तल में जितना सामान रखा, अब भगवान बैठे, शालिग्राम जी को पधराया नीचे किनारे, और जहां शालिग्राम जी बैठे वहां कन्हैया बैठ गए। मैं ही तो शालिग्राम हूं। और बैठे और खाए हुए लग गए। बाबा तने बढ़िया बनाई खीर, खीर खाई, और जितनी बनाई सब पी गए, सबरी पूरी खा गए। और जब खा गए तब भगवान गर्गाचार्य जी की आंखें बंद थी, तो आंखों में ऐसे उंगली रखी, बाबा खोल, सब खत्म है। तैने बुलायो। अब गर्गाचार्य जी, अरे यशोदा तेरे लाला ने सब खाए लियो, कछु ना छोड़ी, यानी हमारे भगवान को भी नीचे पटक दियो। देख हमारे साहब यशोदा मैया गा है गो बाबा। अरे मैया, मैया ने दरवाजा खोले, अंदर आई, का है गो बाबा, देख तेरे लाला ने सबरी खीर पी ली। कन्हैया बोले बाबा आंखें बंद करके मोकी बुलाओ, मैं आऊं तो मैया से शिकायत करे। अब यशोदा मैया बोली बाबा लाला को माफ करो, अब अगली बार मैं छोड़ा। अब मैया कस के पकड़ी लाला को, दूर ले जाए के बैठी, बाबा को फिर राशन दिया, खीर, दूध, फिर गर्गाचार्य जी ने बनाया। और जब बन गई पूरी, साग, खीर, फिर बाबा जी ने आंख में, हे प्रभु आओ आओ भोग लगाओ मेरे। अब कन्हैया को लिए मैया बैठी थी, कन्हैया ने मैया को लोरी सुनाई, मैया सो गई। कन्हैया उठे, फिर गए, आओ भोग लगाओ मेरे भगवान फिर आए, और फिर खीर खाए, फिर खीर खाए, पूरी खाए, पूरी खाए के फिर भगवान ने बाबा की आंखन में हाथ रखा, आंखें खोली, बाबा खत्म। अरे मैया, ओ यशोदा, अब जरा देखो। मैया ने कहा बाबा क्षमा, अब तीसरी बार बना। मैया बाबा बोले तीसरी बार, शाम होगी 4 बज गए, दिन भर बनाती रहूंगा, तेरू लाला ने पूरा खा लियो। तीसरी बार बनी, बाबा अच्छा अब ऐसा करो, बोला पूड़ी ना बनाएंगे हम, थक गए बना बना के, खीर बनाएंगे बस। ला बाबा खीर बना, खीर मैंने घी डाल लियो ज्यादा सो, अब खीर बस बनाई। तीसरी बार बाबा ने चूल्हा से लगाया, फिर खीर बनी, और खीर बनी, फिर बाबा जी ने रखा, आओ भोग लगाओ मेरे मोहन।
अब जैसे ही बुलाया भगवान फिर मैया को यहां वहां उलझा के फिर दौड़े, और अब की बार भगवान आए और बाबा के भगवान दूर रखे, फिर बैठे चौकी पे और खीर पी गए। और खीर जब पी रहे थे तब भगवान बोले नहीं बाबा भूखे हैं, थोड़ी छोड़ दो, छोड़ दो। और जैसे ही अब की बार बाबा ने आंखें खोली तब यशोदा को लाला नजर ना आयो, अब तो चतुर्भुज रूप में भगवान श्रीमन नारायण नजर आए गर्गाचार्य जी को। अब तो गर्गाचार्य जी चरणों में गिर पड़े, प्रभु आप बाबा तू बार बार मोकू बुलाए, मैं बार बार तेरी खीर भोग लगाऊं और तू मेरी मैया से शिकायत करे। अब मैं शिकायत ना करूं प्रभु, अपराध क्षमा करो प्रभु, मैं क्षमा। भैया भगवान की वो खीर गर्गाचार्य जी ने खाई नहीं, थोड़ी खाई, पूरे शरीर पे लपेट ली। भैया मैं कृतार्थ, अरे मैया। अब बाबा निकले पूरे शरीर में खीर लगा के। अब मैया बोली राम राम का है गो, लाला अभी तक तो खा रहा था, अब का कि वो पूरी उड़ेल दियो का ये बाबा के ऊपर। अब बाबा गिरे मैया के चरणन में, मैया तेरो लाला छोरा ना है। और जैसे ही छोरा ना है बोले भगवान बोले मैया बाबा बता मत दियो कि मैं भगवान हूं, वरना मैया ले जाए के आले में रख देगी दूर अरबा में। भगवान मैया बोली का है गो बाबा, अरे बाबा बोले मैया मैं तो कृतार्थ है गयो, कृतार्थ है गयो। अब मैं आपको यह कथा केवल इसलिए बताया कि सोचो गर्गाचार्य जी जैसे ज्ञानियों को भगवान समझ में नहीं आए तो हमें और आपको इस कम बुद्धि वालों को भगवान समझ में आ जाएंगे। गर्गाचार्य जी को भी भगवान तब समझ में आए जब स्वयं भगवान ने समझाना। वो चतुर्भुज रूप में ना प्रकट होते तो गर्गाचार्य जी तो यशोदा का छोरे ही समझते रहते। तो भगवान को जान जाए वो ज्ञानी है। कुछ लोग कहते ना ब्रह्म को जो जान ले वो ज्ञानी। एक बात बताओ, मुह्यन्ते यत्सूरयः, बड़े बड़े ब्रह्मा, भागवत जी में लिखा है कि ब्रह्मा जी भगवान के ग्वाल वाल बछड़े चुरा के चले गए। जिन्हें ब्रह्मा ना जान पाए, गर्गाचार्य जी ना जान पाए, इंद्र ना जान पाए, माता सती ना जान पाई, आप और हम जान लोगे। भगवान जब तक नहीं जनाना चाहेंगे तब तक उन्हें कोई नहीं जान सकता, और वो जनाएंगे तो इतनी देर में जान जाओगे आप, चुटकी बजाओ इतनी देर में। यदि वो जनाना चाहे ना अपने आप को, सोई जाने जेही देहु जनाई, जानत तुम ही हुई जाई। वो जनाना चाहे तो आप यूं जान लोगे। बात समझ में आ रही है कि ना मैया? तो बताओ ज्ञानी कौन? बोलो ज्ञानी कौन, आप बताओ, बोलो कौन ज्ञानी? जो भगवान को, फिर गलत बोल रही हो मेरी, मैंने ये कब बोला कि जो भगवान को जान ले वो ज्ञानी? भगवान को आप जान ही नहीं सकते कभी बिना कृपा के, मैं ये बोल रहा हूं। गर्गाचार्य जी नहीं जान पाए, इतने बड़े ज्ञानी पढ़े लिखे थे। हम जान लेंगे, आप जान लोगे। रावण नहीं जान पाया, इतना बड़ा ज्ञानी। ज्ञानी कौन? परिभाषा दे दी है, बोल दो कौन, मेरी रिपीट करो। जो पीछे वाली मैया, ओ गुलाबी मैया, बोलो मेरी मां। क्या क्या परिभाषा है ज्ञानी की? ज्ञानी कौन? मेरे तो गिरधर गोपाल, जो भगवान के सिवा किसी को अपना ना माने वो ज्ञानी है। भगवान के सिवा मेरा कोई नहीं है जो ये जान जाए, वो ज्ञानी है। बोलो हाँ। पर आप लोग तो कहती हो ये मेरा पोता, मेरी पोती, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरी गाड़ी, मेरी फ्रिज, मेरा ये, मेरा वो, मेरा झुमका, मेरा हार, मेरी साड़ी, मेरे कपड़े। आप तो ये कहती हो। और मीरा कहती है मेरे तो गिरधर गोपाल। आप कहती हो मेरा तो रानी हार।
मेरा तो झुमका। और मीरा कहती है मेरे तो गिरधर गोपाल। सोचिए आपसे मीराबाई की दूरी कितनी है, दूरी विचारों की। कितनी दूर है ना मीरा हम लोगों से। अभी हम लोगों से बहुत आगे है मीरा, और हम तो मीरा से बहुत पीछे हैं। जब तक जगत को अपना मानते रहोगे पीछे रहोगे, जब जगन्नाथ को अपना मान लोगे तो आगे हो जाओगे। आगे वही है जो भगवान को अपना माने, पीछे वही है तो जो संसार को। भक्ति ज्ञान विरागा। तो ज्ञान क्या है, भक्ति क्या है? सेवा करना भक्ति है, ईश्वर को अपना मानना ज्ञान है। अच्छा वैराग्य, चलो भक्ति ज्ञान की बात हो गई। अब बताएगा कौन वैराग्य किसे कहते हैं? आप बताओ। चलो वैराग्य किसे कहते हैं आप बताओ। नहीं नहीं बताएंगे? ठीक है ना बताओ। छोरा तुम बताओगे? नहीं बताओगे? गुस्सा हो क्या? वैराग्य भैया बताएंगे हमारे क्या है वैराग्य। ठीक है, वैराग्य किसे कहते हैं? घर छोड़ देना। कई लोग लड़के लड़कियां आजकल क्या करते हैं पता है? बोले गुरुजी हम सब छोड़ के आ गए, हमें भगवान को पाना है, हमने सब छोड़ दिया। सब छोड़ के आए हैं पर मोबाइल लेके आए हैं। बोले हम अपने पिताजी, अपनी माँ, अपना परिवार, घर सब छोड़ दिया पर मोबाइल लाए हैं। वैराग्य क्या है? किसे छोड़ने को आप वैराग्य मानते हैं? जो घर परिवार छोड़ देता है वो वैरागी है क्या? घर परिवार छोड़ देने के बाद भी लोग संसार के जंजाल में फंस जाते हैं, है ना? मां से नहीं मिलते पर औरों से मिलते हैं। वैराग्य क्या है? अरे वैराग्य का अर्थ है कि छोड़ना है तो अपने भीतर के अभिमान को छोड़ना, क्रोध को छोड़ना, लोभ को छोड़ना, वासनाओं को छोड़ देना। जो भीतर की बुराई को छोड़ देगा वो चाहे घर के भीतर रहे, घर के बाहर रहे, जंगल में रहे या कहीं भी रहे, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? सही है। इसलिए त्याग किसे कहते हैं? जो भीतर के विषय और वासनाओं का त्याग कर दे वही त्यागी है। अच्छा त्याग किसे कहते हैं? बोलो मैया। चलो अपना एक हाथ पकड़ो दूसरे हाथ से, अब छोड़ दो बस। तो आपने पकड़ा और छोड़ दिया, तो ये छोड़ दिया मतलब ये त्याग है या नहीं? छोड़ दिया, त्याग दिया। बोलो हाँ, छोड़ना त्याग है कि नहीं? जोर से, जोर से, जोर से। ना ना, आपने इस वस्तु को छोड़ दिया, लेकिन छोड़ने के बाद भी आप उसी को बार बार याद कर रहे हैं। मैंने तो अपना सब कुछ छोड़ दिया, मेरी तो सरकारी नौकरी थी, सब छोड़ के भगवान के लिए आया हूं, सब छोड़ दिया। अरे छोड़ दिया तो बार बार याद काहे को करता है? और बार बार याद करता है मतलब अभी छोड़ा नहीं है। बाहर से छूटी है, भीतर तो है ना। इसके लिए एक कथा है, सुनाऊं? सुनो। ये छोरा कैमरे के साथ खेल रहा है, छोरा
सुनो, छोड़ना किसे कहते हैं वो हम आपको बता रहे। त्याग। मैया ओ मेरी मां, त्याग करके जा रही हो मेरी मां। सुनो, एक साधु थे, एक नहीं दो साधु थे और जा रहे थे भिक्षा लेने। रास्ते में एक नदी थी बड़ी सी, वो नदी में पानी ज्यादा था। एक सुंदर सी जवान सी एक लड़की वहां आई और बोली, साधु जी हमको तैरना नहीं आता, आप अपने कंधे पे हमें बिठा के पार लगा दो। वहां कोई नाव भी नहीं थी। वो लड़की उस गांव की थी, किसी काम के लिए कहीं गई थी, आज लौटी तो वहां नाव नहीं थी, पर दो साधु थे। कहा कि हमें पार लगा दो। अब जरा ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनने की बात है। साधु जी ने कहा हम सन्यासी हैं। साधु जी ने कहा कि हम सन्यासी हैं और सन्यासी स्त्री का स्पर्श नहीं करता, इसलिए हम तुम्हारा स्पर्श नहीं कर सकते और हम तुम्हें उस पार। एक साधु ने कर दिया मना कि हम सन्यासी हैं और हम तुम्हें नहीं पार लगा सकते, क्योंकि हम स्त्री का स्पर्श करते ही नहीं। ठीक। बार वो लड़की गिड़गिड़ाने लगी, भैया मैं कहां जाऊं, रात होने वाली है, यहां रहूंगी, कोई आ जाए मुझे लूट ले, कोई मुझे खा जाए, जंगली जानवर आ जाए, कोई गलत आदमी के हाथ लग जाऊं, मैं मर जाऊंगी महाराज, मुझे तैरना नहीं, यदि मैं जाती हूं तो मैं मर जाऊंगी, क्योंकि मुझे तैरना नहीं, मैं डूब जाऊंगी। महाराज आप सन्यासी हो माना कि, लेकिन मेरे प्राण संकट में है, आप मुझे पार लगा दो। एक ने साफ मना कर दिया, ना मैं नहीं लगाता, मैं तो छूता नहीं हूं स्त्री। दूसरे बोले अच्छा ठीक आओ। दूसरे सन्यासी ने, दूसरे साधु ने अपने कंधे पर बिठाया और उसे पार लगा दिया। पार लगा दिया, वो लड़की चली गई, बात खत्म। अब लो भैया दोनों शिष्य घर आए, घर मतलब अपने गुरुजी के यहाँ आश्रम। गुरुजी के पास आए, गुरुजी गजब हो गया, क्या हुआ? आज एक लड़की आई और बोली कि हमें पार लगा दो नदी से। मैंने तो मना कर दिया, मैं नहीं लगाता, मैं सन्यासी हूं, मैं छूता नहीं। गुरुजी मैंने पार नहीं लगाई, लेकिन इसने कंधे में बिठाया। अब देखो वो चेला अपने गुरुजी से शिकायत कर रहा है दूसरे की, देखो गुरुजी मैंने तो मना कर दिया, मैं नहीं पार लगाऊंगा, इसने कंधे पर बिठाया, पार लगा दिया गुरुजी। गुरुजी ने सुन लिया, गुरुजी कुछ बोले नहीं। चलो चलो ऐसा करो, चलो भोजन कर लो, भोजन। अब भोजन में बैठा वो, वहां सबको सुनो, आज एक लड़की आई मेरे से बोली कि बिठाओ कंधे पर पार लगाओ, मैंने मना कर दिया कि मैं सन्यासी हूं, मैं छूता नहीं हूं। इसने पार लगाया यहां बिठा के कंधे पे। अब वो सबको बताए। अब आपसे मेरा सवाल है, बताओ वो लड़की एक्चुअली किसके कंधे पर बैठी है? अभी भी किसके कंधे पर बैठी है? वो उसके कंधे पर जिसका नाम है राम। राम के कंधे पर बैठकर लड़की पार हुई। और ये जो चुगली कर रहा है इसका नाम है श्याम। अब बताओ कि किसके कंधे पर लड़की बैठी? आप लोग बताओ। लड़की को पार किसने लगाया था? राम ने। और चुगली कौन कर रहा है? श्याम। अब बताओ लड़की किसके कंधे पर बैठी है? सबने मिलकर के राम से कहा, राम तू सन्यासी है, तूने लड़की को क्यों पार लगाया, छुआ क्यों? तब उसने कहा, राम ने, गुरुजी
मैं तो कब का उस लड़की को उतार चुका कंधे से, ये अभी तक बिठाए रखा है कंधे पर। उसकी मजबूरी थी, मैं नहीं उतारता तो उसे कोई लूट लेता, उसका नुकसान हो जाता। मैंने तो केवल इंसानियत का फर्ज वहां निभाया और उतार दिया। कब का उतार चुका मैं, इसके कंधे पे अभी तक बैठी है, ये नहीं उतार पाएगा। इसका मतलब ये हुआ, छोड़ना इसका नाम नहीं है कि आप शरीर से छोड़ दो। छोड़ना इसका नाम नहीं है कि आपने यूं छोड़ दिया। छोड़ना उसका नाम है जिसकी आप कभी याद भी ना करें, मन में कभी आए। मन में आ रहा मतलब आपने अभी उसे मन से पकड़ रखा। एक होता है शरीर से पकड़ना, एक होता है मन से पकड़ना। बोलो हाँ। कई लोग नहीं बोलते, याद आ रही है किसी की, मतलब शरीर से तो छोड़ दिया है लेकिन अभी मन से नहीं छूटी या छूटा। होता ना, कोई चीज वस्तु हो, कोई व्यक्ति हो, कहां रह जाता है या रह जाती है। इसलिए शरीर से छोड़ना नहीं है, असली त्याग मन से त्याग देना ही त्याग है। यह है भक्ति ज्ञान वैराग्य। ठीक है, भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान, माया मोह निरासश्च वैष्णवै क्रियते कथम। हमें कथा सुनाइए, कौन सी, जो वैष्णव लोग कहा करते हैं। तब सूत जी ने कहा कि हम आपको भागवत सुनाएंगे जो भागवत देवताओं को भी दुर्लभ है। देवता भी, देवराज इंद्र भी भागवत सुनने के लिए तरसते हैं। एक बार सुखदेव जी भागवत सुना रहे थे, इंद्र आए स्वर्ग का अमृत लेकर। ये अमृत राजा परीक्षित को पिला दो, बदले में कथा का अमृत हमें पिला दो। तब कहा सुखदेव जी ने, परीक्षित पियोगे स्वर्ग का अमृत? परीक्षित जी बोले, हमें स्वर्ग का अमृत नहीं पीना, हमें कथा का अमृत पीना है। तब कथामृतम तप्त जीवनम। कथा क्या है? अमृत है। स्वर्ग का अमृत कोई पीता है ना, उसे क्या मिलता है? स्वर्ग। और स्वर्ग जिसे मिलता है उसे नीचे गिरना पड़ता है। लेकिन जो भागवत का अमृत पीता है अर्थात कथा सुनता है, वो कभी गिरता नहीं, वो मोक्ष पा लेता है, भगवत धाम। इसलिए स्वर्ग के अमृत से कथा का अमृत श्रेष्ठ है। बोलो हाँ। मैया क्या बोलती तू? कौन सा अमृत अच्छा है? स्वर्ग का? कथा। देवराज इंद्र को कथा सुखदेव जी ने, परीक्षित जी ने मना कर दी, मुझे नहीं पीना स्वर्ग का अमृत। देवराज इंद्र जाओ, देवराज चले। कथा सुनने का अधिकारी सुखदेव जी ने इंद्र को नहीं समझा, बोले आप नहीं सुनना, आप अधिकारी नहीं। अच्छा एक बात बताएं मेरी माँ, भगवान की कथा जो अधिकारी है वही जानता है। अब आजकल ना कितने लोग भगवान पर उंगलियां खड़ी कर देते हैं, अरे भगवान है तो ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, दिखते क्यों नहीं। ये लोग कौन हैं? ये अधिकारी लोग नहीं हैं। भगवान की कथा के, भगवान की भक्ति के ये लोग अधिकारी। सच बताएं, भगवान सबको थोड़ी चुनते हैं। चुनते हैं क्या? हाँ, लाखों में किसी एक को चुनते हैं, अंदर की आवाज को सुनते हैं। भगवान लाखों में किसी एक को चुनते। भक्ति सबके बस की थोड़ी है। क्यों? भक्ति सरल है। हाँ,
भक्ति पैदल चल कर पैदल चल कर द्वारिका जाना सबके बस की बात नहीं है। क्यों मेरी माँ? राम नाम का सुमिरन करना सबके बस की बात नहीं है। राम नाम का सुमिरन करना सबके बस की बात नहीं। राम नाम का सुमिरन करना, राम नाम का सुमिरन करना सबके बस की बात नहीं है। राम नाम का सुमिरन करना सबके बस की बात नहीं है। कृष्ण नाम का रस पी लेना, रस पी लेना सबके बस की बात नहीं है। कृष्ण नाम का रस पी लेना सबके बस की बात नहीं है। कृष्ण नाम का रस पी लेना, कृष्ण नाम का रस पी लेना सबके बस की बात नहीं है। कृष्ण नाम का रस पी लेना सबके बस की बात नहीं है। जय हो जय। भक्ति को देखो मौत खड़ी है पग पग पर। हाँ मौत खड़ी है पग पग पर। हाँ मौत खड़ी है पग पग पर। भक्त प्रहलाद की भक्ति को देखो मौत खड़ी है पग पग पर। हाँ मौत खड़ी है पग पग पर। बालापन में प्रभु को पाना, बालापन में है प्रभु को पाना सबके बस की बात नहीं है। बालापन में प्रभु को पाना सबके बस की बात नहीं है। जय जय। बच्चे हैं और बालापन में भगवान को पाना इतना भी तो सरल नहीं है। और भक्त सुदामा जी को दे
सुदामा जी को देखो, प्रेमा भक्ति भारी है हो, प्रेमा भक्ति भारी है, प्रेमा भक्ति भारी है। पैदल चल कर द्वारिका जाना, हाँ पैदल चल कर द्वारिका जाना, सबके बस की बात नहीं है। हाँ पैदल चल कर द्वारिका जाना, सबके बस की बात नहीं है। जय हो। लंका जाए वैद्य को लाए, लंका जाए वैद्य बुलाए, लक्ष्मण जी की नब्ज दिखाए, लक्ष्मण जी की नब्ज दिखाए, लक्ष्मण जी की नब्ज दिखाए। लंका जाए वैद्य को लाए, लक्ष्मण जी की नब्ज दिखाए, लक्ष्मण जी की नब्ज दिखाए, लक्ष्मण जी की नब्ज दिखाए। द्रोणागिरि से बूटी लाना, द्रोणागिरि से बूटी लाना, सबके बस की बात नहीं है। द्रोणागिरि से बूटी लाना, सबके बस की बात नहीं है। राम नाम का सुमिरन करना, राम नाम का सुमिरन करना, सबके बस की बात नहीं है। राम नाम का सुमिरन करना, सबके बस की बात नहीं है। कृष्ण नाम का रस पी लेना, कृष्ण नाम का रस पी लेना, सबके बस की बात नहीं है। कृष्ण नाम का रस पी लेना, सबके बस की बात नहीं है। नाम का रस पी लेना, सबके बस की बात नहीं है। राम नाम का रस पी लेना, सबके बस की बात नहीं है, सबके बस की बात नहीं है, सबके बस की बात नहीं है। भक्त प्रहलाद जी की भक्ति को देखो, मौत खड़ी है पग पग पर, मौत खड़ी है पग पग पर। बालापन में प्रभु को पाना, बालापन में प्रभु को पाना, सबके बस की बात नहीं है। भक्त सुदामा भक्त सुदामा जी को देखो, प्रेमा भक्ति भारी है, हाँ, प्रेमा भक्ति भारी है। पैदल चल कर द्वारिका जाना, पैदल चल कर द्वारिका जाना, सबके बस की बात नहीं है। कुछ चीजें सबके बस की, भक्ति भजन भगवान। आप पर बड़ी कृपा है,
कि आपको कथा समझ में आती है, नाम में, भगवान के नाम में मन लगता है, ये भगवान की कृपा ही तो है। वरना आज के जमाने में कहाँ किसी का मन भगवान के नाम जपने में लग रहा है, कहाँ किसी का मन भगवान की कथा में लग रहा है। आपका लग रहा है, मतलब आप पर भगवान की जो नहीं लग रहा है तो भगवान उन्हें वहां भेज रहे। कहाँ? एक बार भगवान नारायण लक्ष्मी जी के साथ टहल रहे थे, वॉकिंग कर रहे हैं। मैया बैठो मैया जल्दी से, अब पूरा हुआ भजन भी। जल्दी बैठो मेरी माँ। एक बार भगवान नारायण लक्ष्मी जी के साथ चले टहलने। लक्ष्मी जी बोली कि प्रभु बताओ सबसे अच्छा भक्त कौन है। भगवान नारायण बोले कि चलो देखते हैं। एक गांव में गए तो वहां पर मैया मैया एक बार गांव में गए भगवान लक्ष्मी जी को लेके, तो क्या हुआ जानते हो? लक्ष्मी जी और भगवान नारायण खोज रहे हैं कि मेरा अच्छा भक्त कौन है। तो वहां एक बहुत बड़ा सेठ दिखा, उसके घर में 25 भैंस थी, बढ़िया दूध हो रहा था। तो भगवान नारायण गए पंडित जी बनकर, लक्ष्मी जी पंडितानी बनकर पहुंच गई गरीब बनके। कहा सेठ जी एक पाव दूध दे दो। सेठ जी निकाले डंडा, आ गए मांगने भिखमंगे, दूध मांग रहा। अब पंडितानी लक्ष्मी नारायण भगवान भागे, भागो 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 मारेगा। अब लक्ष्मी जी बोली दे तो भक्त नहीं है, बिल्कुल दुष्ट है। आगे गए तो उसी गांव में एक पंडित जी के घर एक गाय थी, वो 1 लीटर दूध देती थी। पंडित जी के घर गए भगवान नारायण और लक्ष्मी जी, ब्राह्मण देवता 1 पाव दूध दे दो। पंडित जी निकले, सा सम्मान लक्ष्मी नारायण भगवान को, आइए आइए आइए, स्वागत है आपका। आप 2 लोग हैं, 1 पाव दूध से क्या होगा? ऐसा करिए, हमारी गैया ने आज 1 लीटर दूध दिया है, पूरा आप ले जाइए। बेचारे पंडित जी ने पूरा दूध दे दिया। और जब दूध दे दिया तो लक्ष्मी जी बोली कि ये भक्त है, ये भक्त है। भगवान नारायण बोले हाँ ये भक्त है। अब कुछ साल बाद भगवान लौटे लक्ष्मी नारायण के पास। लक्ष्मी नारायण बोले चलो अब फिर से उन दोनों भक्तों को देखते हैं कि उनकी स्थिति, जो भक्त था वो कहां पहुंचा और जो संसार में उलझा था भैंसों में वो कहां पहुंचा। लक्ष्मी मैया बोली हमें दिखाओ कि आपने दोनों को कहां से कहां पहुंचाया। कई साल बाद आए भगवान, तो वो 25 भैंस वाले के यहाँ गए तो उसके यहाँ 100 भैंस थी। कितनी भैंस हो गई? 100। फिर मांगा भगवान ने, 1 पाव दूध दे दो। उसने फिर निकाला डंडा, कुछ साल पहले तुम ही आए थे, आओगे यहां से। उसकी भैंस कितनी हो गई? 25 भैंस से 100 हो गई। बोले चलो पंडित जी के यहाँ तो मिलेगा। पंडित जी के यहाँ गए तो बाहर आंगन में बैठे पंडित जी नारायण नारायण जप रहे थे।
कहा पंडित जी दूध दे दो। बोले दूध, हमारी तो गैया मर गई। जो एक गैया थी वो भी। लक्ष्मी जी हो गई नाराज। वाह प्रभु, कैसा न्याय है आपका। जो किसी का भला नहीं कर रहा है उसकी भैंस देखो बढ़ गई, और ये पंडित जी ने हमारा दूध दे करके हमारा भला किया, आपने उसकी वो गैया भी मार दी, उठा ली। गलत न्याय है आपका। क्यों न्याय गलत है? तब भगवान नारायण बोले लक्ष्मी जी मेरा न्याय गलत नहीं है, आपके समझने में गलती हो रही है। क्या सही बात है? तब भगवान श्रीमन नारायण बोले कि लक्ष्मी जी उस आदमी का मन भैंसों में ही लगा था, तो मैंने उसे और भैंस दे दी कि तेरा मन भैंसों में ही लगा रहे और तू बार बार जन्म मृत्यु में उलझा रहे। लेकिन पंडित जी का मन मेरे में लगा। देखो बैठे मेरा नाम जप रहे हैं श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। तो मेरा नाम जपने वाले भक्त के पास एक गाय थी ना, तो वो गाय की सेवा करते थे। और गाय के लिए ना वो भूसा कहाँ से लाते, चारा, बूढ़ा शरीर था उनका, कहाँ चारा काटने जाते, कहाँ। यदि मैं उन्हें और गाय देता तो मेरे भजन से वंचित होकर वो सेवा करते। इसलिए जिसका मन जहां होता है मैं उससे वो चीज ज्यादा देता हूं। यदि तुम्हारा मन धन में है तो तुम्हें धन देंगे, और मन भगवान में है तो भगवान अपने आप को दे डालेंगे। मुझे ले ले चल। उस ब्राह्मण को भगवान मिल गए, लक्ष्मी नारायण प्रकट हो गए, और जब प्रकट हुए तो उस ब्राह्मण के पास इतना धन अपार, भगवान ने उसे धनवान बना दिया। बोले मैं तो मिला, धन भी लो और आप खूब समाज की सेवा करो। भगवान ने अंत में उसे धन भी दिया। पंडित जी गरीब थे, नाम जप रहे थे, भगवान मिल गए, दर्शन कर लिया लक्ष्मी नारायण का, चरणों में गिर पड़े, धनवान बना दिया। सेवा करो। यदि आप धनवान हैं तो एक बात नोट कर लीजिएगा, यदि आप धनवान हैं तो समझ लीजिएगा कि आप पर भगवान की कृपा हो चुकी है। अब भगवान बस धन इसलिए आपको दे रहे हैं ताकि आप उस धन से समाज की सेवा करें, भला करें। इसलिए आपको ईश्वर ने औरों से ज्यादा धन दिया। कुछ कराना चाह रहे हैं आपसे, भला काम, समाज का हित कराना चाह रहे हैं। इसलिए कहता हूं कि जगत में मन लगाओगे तो जगत बढ़ेगा, जगन्नाथ में मन लगाओगे तो जगन्नाथ की भक्ति बढ़ेगी। अब ये आपको डिसाइड करना है कि कहां क्या बढ़ाना है। संसार का प्रपंच बढ़ाओगे तो बढ़ा के भी उलझे रह जाओगे। इसलिए संसार में रहना बहुत अच्छा है, कमाना बहुत अच्छा है, पैसा कमाना बहुत अच्छा है, पर उतना ही कमाओ जितने से जरूरतें पूरी हों, और बाकी टाइम प्रभु के चिंतन में। क्योंकि ज्यादा पैसा भी व्यक्ति का पतन कर देता है, भटका देता है। बोलो हाँ। बहुत पैसे वाले लोग ना मैया सामान्य लोगों से ज्यादा परेशान हैं। आपके पास ना दाल रोटी की व्यवस्था है ना, आप सुखी हैं। उन्हें देखिए जो बहुत पैसे वाले हैं, वो ज्यादा परेशान हैं। उनके भीतर ज्यादा तृष्णा है, ज्यादा हाय हाय है। इसलिए गौधन गज धन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। सबसे बड़ा धन आप किसे समझते हैं? हाँ,
हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, जीवन धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। भक्तों का धन मीराबाई ने भी कहा, पायो जी मैंने, पायो जी मैंने। भक्तों का धन क्या? हाँ, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सत गुरु, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी खुमायो, जग में सब कुछ खो गया, जन्म जन्म की पूंजी पाई, संसार में मन लगा लिया, सब खो गया, जो लेके आए थे वो भी बर्बाद। इसलिए भगवान का नाम जपा करो, नाम को धन माना करो, यही जीवन की सच्चाई है। भगवान वही बढ़ाते हैं जिसका मन, तुम्हारे मन में यदि किसी पराई स्त्री का चक्कर है तो भगवान तुम्हारे भीतर ना वासना बढ़ाते हैं, वहीं उलझे रहो बेटा, तुम्हारा मन वहां लगो और लगो। आपने मोबाइल पर भी देखी होगी एक चीज, इंस्टाग्राम पे आप जिस तरह की रील देखना पसंद करते हैं उसी तरह की रील आती जाती है, सही है? आपने जो देखना चाहा उसी से संबंधित रील आती जाएंगी आपको आगे भी। आप यदि कैंसर की दवाई की रील देख ली तो आगे भी कैंसर की दवाई की दूसरी रील आएगी, वो तीसरी भी वही आएगी। आपने हार्ट की दवाई ढूंढी तो हार्ट वाली दवाइयों की सारी आने लग जाएगी। क्या सिस्टम है? जो आप देखते हैं, जो आप देखना चाहते हैं, इंस्टाग्राम का एक फंडा, यूट्यूब का, इंस्टाग्राम का, फेसबुक का, ये लोग ये देखते हैं कि आप किस रील पर रुके। रुके मतलब आपने देखा और देखा तो वो पकड़ लिए सेंस के भाई आपको ये पसंद है, उसी से संबंधित। इतनी देर में वो आपको पढ़ लिया, इंस्टाग्राम ने आपको पढ़ लिया इतनी देर में कि आप क्या चाहते हैं, उसी से संबंधित आपको देगा। इस तरह का खेल खेला जाता है, आप समझते नहीं? सुनो, भगवान भी कुछ इसी तरह का सोचते हैं। आपको क्या चाहिए? जहां आप किसी स्त्री में उलझ गए ना तो आपको स्त्री का ख्याल आएगा, सपना भी स्त्री का आएगा। ले बेटा ले, स्त्री चाहिए और ले। और यदि आपका मन भगवान में लग गया तो सपने में भी भगवान आएंगे। यदि तुझे मुझे चाहिए तो मैं ही मैं आऊंगा, और कुछ जगत में तेरा मन है तो वही ले, सपने में भी वो ले, जागने में भी वही ले, दिन रात उसी के बारे में आप सोचेंगे, सोचते रहेंगे, सोचते रहेंगे, सोचते रहेंगे, सोचते रहेंगे। खाते समय वही सोच रहे हैं, घूमते समय वही सोच रहे हैं, लेटे समय सोच रहे हैं, दिन भर वही सोच सोच के फिर क्या हुआ? डिप्रेशन, तनाव, पागलों की तरह व्यवहार, हैंग हो गया सॉफ्टवेयर।
इसलिए आपको पहले किसी ऋषि संत ने कहा होगा कि बेटा आप जैसा सोचते हैं आप वैसे बन जाते हैं। सही है कि गलत है? आप यदि गलत सोचेंगे आप गलत हो जाएंगे, आप सही सोचेंगे तो आप सही हो जाएंगे मेरी माँ। नारद जी महाराज, इंद्र ने कथा नहीं, इंद्र को कथा नहीं सुनाई, अधिकारी नहीं। एक बार नारद जी ने भी सारे तीर्थों का भ्रमण किया, शांति नहीं मिली। तब भक्ति ज्ञान वैराग्य को देखा नारद जी ने। भक्ति ने कहा महाराज मुझे भागवत सुनवाओ, मेरा उद्धार करो, मैं दुखी हूं। भक्ति दुखी। जब भागवत सनकादियों ने सुनाई तब भक्ति महारानी का दुख दूर हुआ। ये भागवत केवल आपका और हमारा नहीं, भक्ति ज्ञान वैराग्य भी जब दुख पाते हैं उनका दुख भागवत जी ही दूर करती हैं। ये वो भागवत जी हैं। इसलिए तो कहता हूं भागवत जी सबके पल्ले नहीं पड़ती, समझ में तब आएंगी जब भगवान कृपा करेंगे, वरना सबको थोड़ी सब चीजें समझ में आ सकती। सब अधिकारी नहीं है ना, वही बात आ गई। सब चीजें भगवान, सब थोड़ी भक्त हो सकते हैं, सब थोड़ी, सब राम हो जाएंगे तो फिर रावण कौन बनेगा? संसार में रावण की भी जरूरत है और राम की भी जरूरत है। बस आप ये देखना कि अपने को रावण मत बनने देना, राम बनना, क्योंकि नाम दोनों का है। बोलो हाँ, किसका नाम है? राम का भी और रावण का भी नाम है। संसार में अच्छाई बुराई दोनों रहेंगी, सदा से रही थी, सदा से रही हैं और सदा रहेंगी। आप किसे ग्रहण करना चाहते हैं ये देखिएगा। भागवत जी इंद्र ने सुना, इंद्र ने तराजू बांधी, सत्यलोक में ब्रह्मा जी ने एक पलड़े पे भागवत जी को रख के तौला, भागवत जी का पलड़ा भारी। भक्ति ज्ञान वैराग्य को भागवत सुनाई। नारद जी ने कहा महाराज कोई पापी भक्ति हृदय में जाके बैठे भक्तों के, कोई पापी भागवत सुने तर जाएगा क्या? कोई पापी से पापी व्यक्ति भागवत सुन के तर जाएगा? बोले हाँ, कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, वीआईपी पापी, वीवीआईपी पापी, कैसा भी पापी हो, 7 वीआईपी पापी, 100 वीआईपी पापी, जितने भी क्वालिटी के वीआईपी पापी हैं सब तर जाएंगे। किससे? मैया है गई पंचायत और कर लो मेरी माँ। सुनो, को भागवत सुन के कौन तरेगा? कितना भी बड़ा पापी हो, छोटा। आप लोग बड़े पापी हो कि छोटे मोटे पापी हो? हैं? क्यों बड़े पापी हो? वीआईपी? मैया आप कौन सी पापी हो? बड़े पापी हो। अच्छा, और मैया आप पीछे वाली मेरी माँ बड़े वीआईपी पापी हो, कैसी लोकल पापी हो, छोटी मोटी हैं? कम पापी हो कि ज्यादा हैं? बोलो मेरी माँ हैं? सुनाई नहीं पड़ रहा है कुछ, थोड़ा जोर से बोला करो मैया। बड़ी पापी हो कि लोकल? हैं? बड़े पापी हो तो सुनो, बड़े बड़े पापी तर गए भागवत से। बड़े पापी हो तो भी तर जाओगे, और छोटे मोटे पापी तो 7 दिन की क्या 1 दिन की कथा से तर जाएंगे। ये मानवः पापकृतस्तु सर्वदा, सदा दुराचार रता विमार्गिगाः,
क्रोधाग्निदग्धः कुटिलाश्च कामिनः सप्ताहयज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। बड़े बड़े पापी तर गए। कौन तरा? एक पंडित जी थे आत्मदेव, उनका एक बेटा था। उनका बेटा नाम था धुंधकारी। बड़ा उच्च कोटि का पापी था, वीआईपी पापी। बड़ा पापी कौन होता है? देखो, चींटी मारने का, जीव जंतु तो सबसे मर जाते हैं जाने अनजाने। ये पाप तो हम सब करते हैं। कई बार झूठ भी सब लोग बोल लेते हैं ना चाह कर भी। ये सब पाप तो सब करते हैं। सबसे बड़ा पाप बाप को मारना, पिता को मारना, माँ को मारना, माँ बाप पर हाथ उठाना, ये बड़ा पाप है। पति को मारना बड़ा पाप है। वीआईपी पापी हो गए फिर आप। और भी वीआईपी पापी है ना, जो अपने गुरु जी पर गलत नजर रखे, जो गुरु की पत्नी पर गलत नजर रखे, ये सब वीआईपी पापी। जो गाय को मार डाले, जो शराब पी रहे हैं पौआ, 50 रुपया का पौआ पी के पड़े हैं गंदी नाली में सुअर के संग। सुअर बोला कौन आ गया यहाँ मेरी नाली में कब्जा करने? शराबी बोला हम हैं, हम पौआ पी के आए। सुअर बोला वाह विधाता, क्या गलती हो गई आपसे? मुझे इंसान बनाया होता तो मैं इंसान बन के भला काम करता, तूने ऐसे कैसे बना दिया? देख मेरी तरह सुअर बन के पड़ा है गंदी नाली में। जो आदमी इंसान बन के गलत काम करता है ना, तो जीव जंतु, कुत्ता, जैसे कुछ लोग सवेरे से नहीं झगड़ा करने लगते, कुत्ते लोग बड़े खुश होते, हमारा मोर्चा इसने संभाल रखा है। सवेरे से भौंकने का काम हमारा था, इसने पकड़ लिया, ये भी हमारा खानदानी है। कुत्ता आपको अपना खानदानी समझने लगता है। इसलिए जब आपके घर में कुत्ता बेडरूम में सोता है और बढ़िया, तब कुत्ते को लगता है कि नहीं ये हमारी वंशज है, हमारी खानदानी है। इंसान बने हो क्या करने लग गए? तो पाप बड़े बड़े पापी, वीआईपी पापी। लेकिन कैसा भी पापी हो निश्चिंत रहिए, 7 दिन मन लगाकर जो भगवान की शरणागति कर लेगा, कथा सुन लेगा, भगवान के चरणों में समर्पण कर लेगा, वह संसार के हर पाप से मुक्त हो जाएगा। यही भागवत जी है। इसलिए कहता हूं अपने माता पिता के नाम से भागवत जी के पोथी पाठ अभी होंगे। 18 नवंबर से आप भी बिठवाइएगा अपने माता पिता के नाम से पोथी पाठ। एक बार उन्हें भी सुनवा दीजिए, बेचारे कोई पाप हो गए होंगे जाने अनजाने में, तो उनकी भी सदगति हो जाएगी। और आप अपने लिए भी कर लेना, क्योंकि आपका बेटा आगे करे ना करे, अपने हाथ से अपना जीवन का कुछ पुण्य का काम करते चलो, क्योंकि आने वाला टाइम बड़ा भयंकर है। कौन क्या करे क्या ना करे। हाँ, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, मुक्ति का प्यारे तू जतन कर ले, मुक्ति का प्यारे तू जतन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। है ना? भक्ति करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा, भक्ति करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा,
भक्ति से आत्मा का मैल छूट जाएगा, भक्ति से आत्मा का मैल छूट जाएगा। आत्मा के साथ साथ मन कर ले। आत्मा तो कहती है कि मन भगवान में लगा, पर मन कहता कि नहीं, पी लो पहले शराब, खा लो पहले मांस। आत्मा के साथ साथ मन कर ले रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले। और संगत कर अच्छे लोगों की, संगत कर अच्छे लोगों की। दवा मिल जाएगी सभी रोगों की, दवा मिल जाएगी सभी रोगों की। जिंदगी को अपनी चमन कर ले, जिंदगी को अपनी चमन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। थोड़ा थोड़ा भजन कर लो, कट जाएंगे वरना धुंधकारी अपने माँ को मार रहा बड़ा होके। धुंधकारी नाम का एक पापी, आत्मदेव जी ने बहुत प्रयास किया पुत्र पाने का, संत जी ने फल दिया, गाय को खिला दिया पत्नी ने, बहन का बेटा खरीद लिया, वही बालक बना धुंधकारी। बाप को मार रहा, पैसे कहाँ। जग के अंधेरे से बाहर निकल कर, जग के अंधेरे से बाहर निकल कर। ये बंदे तू हरि गुण गाया कर, अब बंदे तू हरि गुण गाया कर। आत्मा से हरि का मिलन कर ले, आत्मा से हरि का मिलन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर